Students, welcome to my channel Study with Puran sir. इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 1 मैंने बता दिया है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप पार्ट 1 की स्टडी कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने बेसिक्स बताए थे आपको, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, व्हाट इज नॉलेज, और मैंने एग्जाम्पल्स भी बताए थे आपको। तो डेटा के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि डेटा हायरार्की क्या है। डेटा हायरार्की का मतलब होता है डेटा हमारा कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसकी साइज क्या है। तो डेटा हायरार्की में हमारे पास क्या आएगा, हम ले लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग वैल्यूज, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा बिट, उसके बाद हम जाएंगे बाइट, उसके बाद आ जाएगा आपके पास फील्ड, देन रिकॉर्ड, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फाइल, और उसके बाद आएगा डेटाबेस। ओके, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ईच टर्म। बिट, बिट का क्या मतलब हो गया, बिट्स, बिट का मतलब हो गया आपका 0 या 0 और 1। 0 मीन्स फॉल्स और 1 मीन्स ट्रू। बाइट, बाइट क्या होगा, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। एंड व्हाट इज द हाफ ऑफ बाइट, half of byte is called nibble. So one nibble is equal to 4 bits. Okay, what is filled, what is filled? I am taking an example of filled. मैं एक टेबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल student, roll number, like that। ये हमने टेबल बना दी, स्टूडेंट रोल नंबर, नेम एंड हिज एड्रेस। तो जो स्टूडेंट रोल नंबर है ये आपका एक फील्ड हो गया, ये फील्ड है। नेम दूसरा फील्ड है, एड्रेस तीसरा फील्ड है। तो फील्ड 1 ये हो जाएगा फील्ड 2, और ये हो जाएगा आपके पास फील्ड 3। ओके, एंड जो प्रीवियस हमने पढ़ा था बाइट, बाइट मीन्स ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ओके, 8 बिट्स, 8 बिट मीन्स सिंगल कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर। अगर हम कंप्यूटर में जैसे एक कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल p, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 बाइट। ओके, p मीन्स योर 1 बाइट। और फील्ड आपका ये आप देख रहे हैं टेबल बनाई है मैंने, एक स्टूडेंट टेबल बनाई है, टेबल का नाम है स्टूडेंट, और इसमें ये अलग अलग फील्ड है हमारे पास। अब आता है नेक्स्ट रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या होगा बेटा, रिकॉर्ड होगा आपका, जैसे हमने इसमें एंट्री कर लेते हैं, हम वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, स्टूडेंट रोल नंबर फॉर एग्जांपल 100, नेम उसका ले लिया हमने अनिल, और एड्रेस ले लिया उसका 45B रामनगर। ओके, तो ये जो एंट्री है हमारा क्या बन जाएगा आपके पास, एक रिकॉर्ड हो जाएगा। मीन्स रिकॉर्ड इज नथिंग बट इज ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, collection of fields. And what is file? File is a collection of records.
जैसे आप इसमें और रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं 101, 102, 101 अमित, इसका भी आपने दे दिया मैं जयपुर 102, 102 है ना। आप देखिए सचिन नेम, एड्रेस में आपने दे दिया उदयपुर। तो ये जो आपके पास डिफरेंट रिकॉर्ड आएगा तो ये आपके पास एक क्या बन जाएगी, एक फाइल बन जाएगी। तो फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ओके, तो ये आपके पास एक स्टूडेंट फाइल बन जाएगी। नेक्स्ट आ गया आपके पास डेटाबेस। डेटाबेस क्या होगा? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। फॉर एग्जांपल मैंने स्टूडेंट नाम का एक फाइल बनाया, फिर मैंने आपका एक जैसे आपका फॉर एग्जांपल सैलरी नाम का एक फाइल बना दी। ओके, प्रोडक्ट फाइल बना दी, एम्प्लॉय फाइल बना दिया। तो हम बात कर रहे हैं डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होगा? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। जैसे ये स्टूडेंट फाइल हो गई, वैसे हमने सैलरी फाइल बनाई है, प्रोडक्ट फाइल, एम्प्लॉय फाइल, ये सारी फाइल मिलके क्या बन जाएगी? आपका डेटाबेस बन जाएगा। तो डेटा हायरार्की क्या होगी? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा, जिसमें आपका बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डेटाबेस। ओके, डेटा स्ट्रक्चर आपका रिलेटेड है किससे? स्टोरेज से और ऑर्गेनाइजेशन से। तो और स्टोरेज में क्या है? स्टोरेज कहाँ होता है? स्टोरेज होगा आपका मेमोरी में। स्टोरेज का होगा मेमोरी में। तो मेमोरी की साइज में हम देख लेते हैं। सबसे छोटा क्या होता है? बिट, 1 बिट, 0 1, देन बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, किलोबाइट जिसको हम क्या कहते हैं? केबी, शॉर्ट फॉर्म। उसमें क्या होगा? 1204 बाइट्स, देन 1 मेगाबाइट, एमबी, इसकी साइज क्या होगी? 1024 किलोबाइट, देन 1 गीगाबाइट, जीबी 1024 MB। ऐसे हम चलते जाएंगे। फिर टेराबाइट, टीबी, गीगाबाइट। टेराबाइट के बाद क्या होता है? पेटाबाइट, टीबी 1024 टीबी। पेटाबाइट के बाद क्या होगी? एक्साबाइट, ईबी। एक्साबाइट से बड़ा क्या होगा? जेटाबाइट, फिर योटाबाइट, वाईबी, एंड जेड। ओके, इसकी साइज क्या हो जाएगी? 1024 ईबी, 1024 EB, 1024 YB। ये हो जाएगी आपकी साइज। बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट। तो ये स्टोरेज से रिलेटेड आपकी साइज हो जाएगी, मेमोरी यूनिट्स हो जाएंगे आपकी। तो स्टूडेंट, डेटा स्ट्रक्चर एक लॉजिकल मॉडल है जिससे हम डेटा को एक पर्टिकुलर वे में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ऑर्गेनाइज करने से फायदा क्या है कि हम डेटा को एफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, वो हम डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो कौन कौन से ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होंगे? तो ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स, तो क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? जैसे कि आपका हो सकता है इंसर्ट, डिलीट, ट्रावर्स, ओके, सर्च, मर्ज,
इस तरह से हम बहुत सारे ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर पर परफॉर्म कर सकते हैं। इंसर्ट मीन्स नए एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं, हम नए एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ट्रैवर्स मीन्स हर एलिमेंट को विजिट करना, विजिटिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस, कम से कम एक बार हर एलिमेंट को विजिट करना। सर्च, पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है तो हम सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। मर्ज, अगर हम एलिमेंट को आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। इस तरह से हम डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। We can classify data structure in two categories. First is primitive data structure. Primitives data structure. And number two, non-primitive data structure. Primitive data structure and non-primitive data structure. Primitive data structures are built-in data structure. Built-in data structure means this kind of data structure are directly supported by the machine. These are the predefined and supported by the programming languages. So what is primitive? Predefined. Number two, built-in data structures. And we can say directly supported by the machine. Supported by the machine. And also support programming languages. Supported by programming languages. And what is non-primitive data structure? Non-primitive data structures are user-defined data structure. User-defined. यूजर इसको क्रिएट कर सकता है, यूजर अपने हिसाब से इसको डिफाइन कर सकता है. These are not built in. So now primitive data structures are predefined data structures. Like example हम लेते हैं integer, float, character, all are primitive data structure. मीन्स ये आपका प्रीडिफाइन होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं. आपकी जो मशीन है वो डायरेक्टली इस पर ऑपरेट कर सकती है. ओके. एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव? नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर्स. दीज आर नॉट सपोर्टेड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. दीज आर टू टाइप्स: linear data structure and non-linear data structure. तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसा कि इसका नाम है, ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो एक सीक्वेंस में स्टोर होंगे. और नॉन लीनियर में देयर विल बी नॉट अ सीक्वेंस. दीज आर स्टोर्ड इन अ नॉट इन अ सीक्वेंस. कोई भी सीक्वेंस नहीं होगी. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. इसके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे लीनियर के, हमारे पास हो जाएंगे स्टैक, एरे, क्यू, लिंक्ड लिस्ट. ऑल आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स. एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता है, लाइक ट्री एंड ग्राफ. ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में डेटा सीक्वेंस में स्टोर नहीं होगा. अब ये क्या है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? स्टैक क्या है? स्टैक, एरे, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ऑल आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. स्टैक एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डेटा को केवल एक ही एंड से स्टोर, इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं. वो मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा. एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. क्यू is a kind of data structure in which we can insert and delete element from the both sides. And linked list collection of nodes. इन सब में डेटा कैसे स्टोर होगा? सीक्वेंस में है. जैसे आपका फॉर एग्जांपल ऐसे स्टोर होगा.
ये मैंने एरे का एग्जांपल लिया है, ओके, सीक्वेंस में। और नॉन लीनियर में जैसे ट्री और ग्राफ है, ये ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें डेटा हमारा सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता। इसके बारे में हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।